एक सूरत ध्वज नाम के भक्त थे भगवान के, हमारे वृंदावन के पहले दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी का हम नित्य स्मरण करते हैं। अब कहां विराजते हैं मदन मोहन जी? करौली। मैंने आज तक दर्शन नहीं किए मदन मोहन जी के, लेकिन मदन मोहन जी का इतना यश गाया है, इतने गुण गाए हैं कि मदन मोहन जी चित्त में विराज रहे हैं। ध्यान से सुनना। तो सूरत ध्वज जी जो थे, ये मदन मोहन लाल जी के परम भक्त। इनकी निष्ठा ऐसी थी कि ये अष्टयाम सेवा के हर आरती का दर्शन करते थे श्री मदन मोहन जी की, मंगला से लेकर के शयन तक एक भी आरती छोड़ते नहीं थे श्री मदन मोहन जी की। एक बार मदन मोहन जी ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के सूरत ध्वज जी गा रहे थे। बोले कि हे नाथ, मुझ पर अनंत कृपा करो। बोले कैसी कृपा चाहिए? बोले संतन की पनिहन को अर्चक कहां हूं। हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि वैष्णवों की सेवा में मेरी रुचि बढ़े। वैष्णवों की जो चरण धूली है, उनकी जो पनहियां है, उनके जो चरण की पादुका है, उसके प्रति मेरी बड़ी निष्ठा हो जाए नाथ, ऐसी कृपा करो। रोज गाते थे श्री सूरत ध्वज जी। एक दिन एक संत खड़े खड़े उनकी बात सुन रहे थे, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन से रोज सुन रहे थे। बोले रोज मदन मोहन जी से कहते हैं कि संतन की पनही को अर्चक कहाऊं, संतों की पनहिया का मैं अर्चक बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। बोले ये केवल बोलते हैं, केवल बातें हैं, कर नहीं सकते। और संत ने परीक्षा लेने के लिए अगले दिन उनके साथ एक लीला की। क्या? सुबह मंगला में संत पहुंच गए और संत जाकर के मदन मोहन जी के द्वार पर खड़े होकर के कभी इधर घूमे, कभी इधर घूमे। इतने में ही सूरत ध्वज जी आ गए। सूरत ध्वज जी ने आके संत को प्रणाम किया। भगवान, आप विचलित से लग रहे हो, चलो भीतर, ठाकुर जी की मंगला आरती होने वाली है। संत बोले चले तो जाएं, लेकिन हम बड़े परेशान हैं। बोले कैसे? बोले हम दर्शन करने चले जाते हैं, हमारी पादुका कोई लेके भाग जाता है। हम तो बड़े परेशान हैं भैया, रोज रोज पादुका बदल के, तो अब सोच रहे हैं कहां रख के जाएं, कहां हमारी पादुका सुरक्षित रहेंगी। आहा, सूरत ध्वज जी ने अपनी झोली आय करी, लाओ भगवान मुझे तो, आप दर्शन करके आओ, मैं बैठा हूं पादुकाओं के पास। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी मंगला दर्शन छूट जाएगी। बोले नहीं नहीं भगवान, ये मेरे जीवन भर के दर्शन का फल आज मुझे मिला है, आप मेरी तरफ से दर्शन करो, मैं आपकी पादुकाओं के पास बैठा हूं। अच्छा भैया ध्यान रखना, हम दर्शन कर आते हैं। सूरत ध्वज जी बोले जाओ भगवान। हाथ में पादुका लेते ही हृदय से लगा लिया, मानो दोनों पादुकाओं का भाव रखा हो कि श्यामा श्याम मेरे हृदय से लिपट गए हों। और सूरत ध्वज जी ऐसे ही बैठे हैं बाहर। आज मदन मोहन जी के वर्षों से चली आ रही नियम के दर्शन की सेवा छूट रही है सूरत ध्वज जी की, लेकिन फिर भी अत्यंत प्रसन्न पादुका लगा करके हृदय से बैठे हैं सूरत ध्वज जी। संत भीतर गए, मंगला का दर्शन किया, अंदर के झकोरे से झांक करके देखा तो श्री सूरत ध्वज जी ऐसे ही बैठे थे। संत बोले थोड़ी देर परीक्षा लो इनकी। आज मंगला से श्रृंगार आरती तक का समय आ गया, संत भारी निकल के नहीं आए, लेकिन सूरत ध्वज जी ऐसे ही बैठे। श्रृंगार आरती का समय हो गया, लोग बाग दर्शन के लिए आए। कईयों ने आकर के सूरत ध्वज जी जो रोज देखते थे, अरे सूरत ध्वज जल्दी चलो, श्रृंगार आरती हो रही है ठाकुर जी की। बोले नहीं, मैं अभी सेवा में व्यस्त हूं, आप जाओ। सब चले गए। आज सब आश्चर्यचकित हैं, सूरत ध्वज की वर्षों से निष्ठा जिस दर्शन में, आज वो छूट रहा है सूरत ध्वज का। पर सूरत ध्वज को बिल्कुल चिंता नहीं। इतने में ही जी क्या होता है भाई, ये वही अलर्ट है कोई? वाह, हमारे पे तो आ नहीं रहे मैसेज। सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो, कथा सुनो, हम भूल जाएंगे इसके चक्कर में। ये शायद इसीलिए बज रहा है कि आप कथा सुनो ध्यान से। तो सूरत ध्वज जी हृदय से लगा के बैठे,
महाराज संत तो इतने निष्ठुर हो गए आज कि सुबह मंगला के घुसे भीतर और रात्रि शयन का समय आ गया। सूरध्वज जी पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहे पादुकाओं को लेकर के। रात्रि शयन का दर्शन। एक बालक सुबह से देख रहा था सूरध्वज जी आज मंदिर में नहीं गए। उसने जाके कहा सूरध्वज जी आप सुबह से यहीं बैठे हो, अब तो चलो शयन आरती हो रही मदन मोहन जी की। बोले नहीं आप जाओ, मैं सेवा में व्यस्त हूं। रात्रि की शयन आरती के बाद जब सब निकले तब वो महात्मा निकल करके आए और महात्मा ने आकर के आज सूरध्वज को हृदय से लगाया। बोले तुम कहते नहीं हो मदन मोहन जी से, तुम मानते भी हो। संतन की पनही को अर्चक कहाऊं, ये तुम जो रोज कहते थे मदन मोहन जी से, आज तुम इस भाव में तुम पास हो गए, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो सूरध्वज जी, तुम्हारे लिए ठाकुर जी के दर्शन से ज्यादा संत सेवा प्रधान है। और यही भगवान की स्वीकार्यता का प्रमाण है। ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है कि संतों के प्रति निष्ठा आपकी बढ़ जाएगी। सूरध्वज जी तो आनंदित हो गए। बोले भगवान मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि मैंने साल भर जीवन भर मदन मोहन जी से यही मांगा कि किसी संत की सेवा मिले, और आज ये सुबह से पनहियां जो मुझको प्राप्त हुई हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे वर्षों की सेवा का आज मुझको फल प्राप्त हुआ है। भगवान मेरी तो इच्छा ही नहीं हो रही आपकी पादुका छोड़ने की। मुझे इतना सुख तो मदन मोहन जी का दर्शन करने में नहीं आया जितना सुख मुझे इन पादुकाओं को हृदय से लगाने में आया। संत वहां से चले गए। मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए अब सूरध्वज जी गए। मंदिर तो बंद हो गया था, शयन हो गए, परंतु दहली पर अपना सर रख करके प्रणाम करने के लिए जैसे ही दंडवत हुए, सिर नीचे टिकाया तो पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, कोमल कोमल चरणों का अनुभव हुआ। जैसे ही कोमल चरणों का अनुभव हुआ, सूरध्वज जी ने तुरंत नेत्र खोल करके देखा तो उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, ठाकुर जी के मधुर चरणारविंद। और जैसे ही दृष्टि ऊपर करके देखी तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मदन मोहन जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और सूरध्वज जी की सेवा को स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया। बोले सूरध्वज आज तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने वर्षों के अपने नियम तोड़ दिए केवल एक वैष्णव सेवा के लिए, एक संत की पादुकाओं की रक्षा के लिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और उसी समय सूरध्वज जी को अपने संग लेके मदन मोहन जी चले गए। सोचो बंधु, हमें लगता है कि केवल ठाकुर सेवा प्रधान है, नहीं। ठाकुर सेवा से आपकी भक्ति बढ़ सकती है, पर दीनता, सरलता, वत्सलता, ये सारे गुण तब आएंगे जब किसी वैष्णव की सेवा करोगे। और सबसे बड़ी बात,